Good morning, friends. My name is Rajiv Kumar Singh. Welcome to Sathi English Classes. Dear friends, बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। बिकॉज व्हेन वी गो ऑन यूट्यूब चैनल्स तो हमें बहुत यूट्यूब पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोडाल, वॉइस, टेंस, इन सब से रिलेटेड वीडियोस भरे पड़े हैं, बट वी रेयरली फाउंड एनी वीडियो इन विच वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो दे वर रिक्वेस्टिंग मी फॉर ऑलमोस्ट मेनी डेज कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आप समझते होंगे, ट्रांसफॉर्म कर देना यानी बदल देना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, लेकिन यहां पे कैसे बदलना है इसको भी थोड़ा समझते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज अ गुड बॉय। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप क्या बोलोगे कि सर ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। देन मैं लिखता हूं he is not a good boy। अब आपसे मैं पूछूं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑब्वियसली आप बोलोगे नेगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पे नॉट लगा हुआ है। सॉरी, he is not a good boy, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, he is not a बैड बॉय। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यहां भी कि सर ये सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है एंड दीज टू सेंटेंसेस आर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपसे ये पूछूं कि सर इन तीनों सेंटेंस में कौन से ऐसे दो सेंटेंस है जिसका मतलब सेम है, तो आप बोलोगे कि सर पहला सेंटेंस और ये तीसरा सेंटेंस, फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस आर हैविंग द सेम मीनिंग, इन दोनों के मतलब सेम है। आप ध्यान से देखो, वो अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया और यहां भी मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव किया। पॉजिटिव से नेगेटिव यहां भी हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव यहां भी हुआ है, लेकिन यहां पे मतलब चेंज हो गया है और यहां पे मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव होने पे मतलब चेंज हो गया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव होने पे मतलब चेंज हो गया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, जब हम फॉर्म चेंज कर दें लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहां पर डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूं, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट changing its meaning is called ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्म चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन जाए, लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस से टू को हटा दिया जाए, TOO की मैं बात कर रहा हूं, उसको हटा दिया जाए लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, हम सारे रूल्स को अब वन बाय वन देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला सेक्शन है रिमूवल ऑफ टू। सेंटेंस से टू को हटाना है। TOO, टू का दो मतलब होता है, एक तो मतलब होता है भी, जिसको जनरली हम लास्ट में यूज करते हैं, और TOO का एक और मतलब होता है मोर देन एनफ, यानी आवश्यकता से अधिक। शी इज वेरी टैलेंटेड मतलब वो बहुत टैलेंटेड है, शी इज टू टैलेंटेड मतलब वो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। वेरी और टू में यही फर्क होता है। अगर कोई 6 फीट का लड़का है हम बोलेंगे ही इज वेरी टॉल, लेकिन कोई 7 फीट या 8 फीट का लड़का है वहां पे हम क्या बोलेंगे, ही इज टू टॉल। जनरली कोई इंसान कितने बार खाता है दिन में? दिन में खाता है 3 बार, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच।
तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, लेकिन 3 की जगह कोई 4 बार खा ले, हम क्या बोलेंगे, ही ईट्स वेरी मच। लेकिन कोई दिन में 7 बार 8 बार खाता है, वहां पे हम क्या बोलेंगे, ही ईट्स टू मच। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टू का मतलब क्या होता है। टू मीन्स मोर देन एनफ। बहुत सारे सेंटेंस हमको ऐसे मिलते हैं जहां पे TOO का यूज किया गया है। लेट मी सी। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, शी इज टू वीक। और एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पे, ही वॉज टू इंटेलिजेंट। शी इज टू वीक, ही वॉज टू इंटेलिजेंट। अब इन दोनों का मतलब समझिएगा, वो बहुत कमजोर है, वो बहुत इंटेलिजेंट था। ठीक, अब ना रिमूवल ऑफ टू मेक, अब इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, इन दोनों सेंटेंस में क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, इज या वॉज, यानी हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लिया है। उसके बाद क्या किया है, टू का यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, वीक या इंटेलिजेंट का यूज किया है, जो कि एक एडजेक्टिव है। यानी इस स्ट्रक्चर का हमारे सामने सेंटेंस रहे, उसमें से टू को हटाना हो और मतलब भी चेंज नहीं हो, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। शी इज, पहला रूल क्या है, हमें टू को हटा देना पड़ेगा। टू को हटा दिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी जो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसका हमें कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। शी इज वीकर, वीक का कंपैरेटिव क्या होता है, वीकर होता है। शी इज वीकर। और आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली हम क्या यूज करते हैं, देन। यानी पहले हमने क्या किया, टू को हटा दिया। सेकंड हमने क्या किया, जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव था उसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। फिर क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा दिया। और देन लगाने के बाद क्या करना है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो लगाना है इट इज प्रॉपर, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में होता तो वहां पे लगाना होता इट वाज प्रॉपर। ये चौथा रूल है, यानी 4 रूल करने हैं। फिर से समझते हैं। सबसे पहले टू को हटा देना है, सेकंड पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बना देना है, थर्ड कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करना है, एंड फोर्थ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है इट इज प्रॉपर लगाना है, पास्ट टेंस में है तो इट वाज प्रॉपर लगाना है। जैसे दूसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं, ही वॉज टू इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, ही वॉज, जैसा कि मैंने बताया टू को हटा देंगे और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट। अभी आपको पता होना चाहिए, जो सिंगल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाना पड़ता है, और जो मोर देन वन सिलेबल के एडजेक्टिव होते हैं उसमें हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाना पड़ता है। तो ही वॉज मोर इंटेलिजेंट। फिर थर्ड रूल मैंने क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन लगाना है। उसके बाद मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में था तो यहां पे इट इज प्रॉपर नहीं, यहां पे हो जाएगा इट वाज प्रॉपर। अब बढ़ते हैं रिमूवल ऑफ टू के सेकेंड रूल में। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं लिखूं शी इज टू वीक टू वॉक। आम, या फिर मैं आई वॉज कर देता हूं, एक पास्ट का एग्जांपल लेते हैं। आई वॉज टू ऑनेस्ट टू स्टिल योर मनी। शी इज टू वीक टू वॉक। पहले क्या था, शी इज टू वीक, हमने यहीं पे सेंटेंस खत्म कर लिया था। अब हमने यहां पे क्या किया, एक इंफिनिटिव भी ऐड कर लिया। आपको पता होगा 2 + V1 को ग्रामेटिकल टर्म में इंफिनिटिव कहा जाता है। तो पहले जो हमने ए देखा था रिमूवल ऑफ टू का, उसमें पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग ऑफ था, फिर टू था, फिर एडजेक्टिव था, यानी यहीं तक था। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, 2 + V1, 2 + वॉक 2 + स्टिल, यानी हमने इंफिनिटिव ऐड कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो सपोज, और इसमें से टू को हटाना है,
टू को हटाना है और इस तरीके से हटाना है कि मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो टू को हटाना है लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा जरा देखते हैं। शी इज, यहां पे टू की जगह पे हम लगा देंगे सो। शी इज सो। पहले आपको मैं बता दूं, शी इज टू वीक टू वॉक का मतलब क्या होता है। शी इज टू वीक का मतलब वो बहुत कमजोर है। शी इज टू वीक टू वॉक मतलब वो इतनी कमजोर है कि टहल भी नहीं सकती। आई वॉज टू ऑनेस्ट मतलब मैं बहुत ईमानदार था। आई वॉज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी मतलब मैं इतना ईमानदार था कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं चुरा सकता था। अब यहां पे आप देखोगे कि यहां से टू को हटाने के लिए फिर वो सारे रूल्स नहीं, यहां पे थोड़े से हमें डिफरेंट रूल में जाने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या है, यहां पे हम टू को सो में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस वन इज रूल नंबर 1। सेकंड क्या है, यहां पे वीक को वीक ही रहने देंगे, यानी यहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, यहां पे वहां पे हमने वीकर कर दिया था, वीकर के बाद दैन लगाया था, यहां पे हम वीकर के बाद वीक रहने देंगे और यहां पे हम लगाएंगे दैट। ये रूल नंबर 2 है। यानी रूल नंबर 2 क्या कहता है, एडजेक्टिव के बाद आपको दैट लगा देना है। रूल नंबर 3 क्या है, दैट के बाद जो भी यहां पे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वापस यूज होगा। शी इज सो वीक दैट शी। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये वाला टू इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे आ जाएगा कैन नॉट। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में होता, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो कैन नॉट नहीं होगा, उसकी जगह पे आ जाएगा कुड नॉट। फिर से आपको रिपीट कर दूं मैं, यहां पे मैंने क्या रूल लगाए हैं, अगर इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस हमारे सामने आ जाए जिसमें इंफिनिटिव भी लास्ट में ऐड है, तब क्या करना है, टू को हटा के उसकी जगह पे सो लिख देना है। पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री रहने देना, उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद दैट लगाना है, दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको वापस लेके आना है और ये वाला टू TO2 इसकी जगह पे कैन नॉट आ जाएगा और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, आई वॉज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी। अब यहां पे क्या करेंगे माय डियर, अब देखिए आई वॉज, जैसा कि मैंने बताया टू को हम सो में कन्वर्ट कर देंगे, एडजेक्टिव में कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद दैट लगाएंगे और जो भी सब्जेक्ट है उसको वापस लिखेंगे और ये टू इसको कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहां पे कैन नॉट नहीं, यहां पे कुड नॉट का यूज करना पड़ेगा। आई कुड नॉट स्टील योर मनी। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, अब हम लोग रिमूवल ऑफ टू के तीसरे रूल को देखते हैं। तीसरा रूल, इस दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब यह इतना गर्म है इसे नहीं पिया जा सकता। नाउ द क्वेश्चन इज कि यह क्या है। यहां पे ये लिखा है कि चाय इतना गर्म है कि इसे नहीं पिया जा सकता। ऐसा अगर होता द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ऐसा है नहीं। यहां पे अगर ऐसा होता द सूप इज टू हॉट टू ड्रिंक, ना सूप है ना टी है। यहां पे जब सेंटेंस इट है यानी सब्जेक्ट अननोन है, पता नहीं चल रहा है कि यहां पे पानी है, सूप है, चाय है, कॉफी है, यानी जब सब्जेक्ट अननोन हो, सब्जेक्ट इज अननोन, दैट इज इट। हम इट का यूज करते हैं जब यानी सब्जेक्ट अननोन होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस का इसका ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। जैसे समझते हैं, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, इट इज सो हॉट दैट, बाकी सारे रूल्स सेम है, रूल चेंज कहां पे होगा समझना। जो रूल हमने अभी देखा बी वाले का, सेम रूल यहां भी अप्लाई हो रहा है। टू को हटा के सो लगा दिया, एडजेक्टिव में कोई चेंज किया नहीं, उसकी जगह पे दैट लगा दिया। दैट के बाद यहां पे क्या आता है, सब्जेक्ट। पिछले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट जो यहां पे होता था यहां पे आ जाता था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहां पे इट यहां पे नहीं आएगा, इट की जगह पे क्या आएगा, वन। इट की जगह पे क्या आ जाएगा, वन। और वन के और टू का जैसा मैंने बताया कैन नॉट ड्रिंक, टू किस में बदल जाता है, कैन नॉट में या कुड नॉट में, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो
तो इसका एक तरीका तो ये है, लेकिन कई बार एग्जामिनेशंस में क्या होता है, हमें बनाने के लिए देता है, इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, बोलता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो, लेकिन आप कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो इसको बनाने के एक्चुअली 3 तरीके हैं और मुझे तीनों तरीका इसलिए बताना पड़ेगा कि हो सकता है जब आप कंपैटिटिव एग्जामिनेशन में जाओ तो ये वाला ऑप्शन में ना हो और दूसरा वाला हो और आप नन पे टिक करके चले आओ। समझते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इट इज सो हॉट दैट, यहां पे 1 की जगह पे हम नन का भी यूज कर सकते हैं या फिर नो वन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, कैन नॉट नहीं होगा, कैन हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है, कैन नॉट नहीं, टू कैन में बदल जाता है। सिमिलरली नीचे वाले सेंटेंस को आप देखो, इट वॉज टू टाइट टू वेयर। अब यहां पे क्या करेंगे, इट वॉज सो टाइट दैट, 1 लगा सकते हैं, नन लगा सकते हैं या नो वन लगा सकते हैं। इस केस में हम 1, नॉन या नो वन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे ये जो इट है, ये इट यहां पे नहीं जाता, उसकी जगह पे 1, नन या नो वन आ जाता है। अब यहां पे करना क्या होता है, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहां पे कैन नॉट नहीं, यहां पे कुड नॉट, 1 कुड नॉट वेयर। और यहां पे चूंकि हमने नन और नो वन का यूज किया है, नो यहां पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए यहां पे नॉट यूज नहीं होगा, यहां पे सिर्फ क्या होगा, कुड वेयर, कुड वेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे हमने किस तरीके से बनाया है। ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है जो बी वाला हमने देखा था, लेकिन यहां पे क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे इट का यूज किया गया है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली वो है क्या इतना गर्म है या क्या इतना टाइट है जिसे नहीं पहना जा सकता। इस केस में क्या होता है, सारे रूल सेम होते हैं, बस दैट के बाद सब्जेक्ट ना आके 1, नन या नो वन का यूज किया जाता है। और मैं फिर से बता दूं, 1 के केस में ये वाला टू कैन नॉट या कुड नॉट में ही चेंज होगा, लेकिन नन या नो वन के केस में कैन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज नो यहां पे ऑलरेडी होता है। तो यहां तक हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन के ए, बी और सी रूल। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन के और भी रूल्स। आप बने रहिए हमारे वीडियो चैनल साथी इंग्लिश क्लासेस पे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।